औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रेड 5 की मैथ्स में यूनिट नंबर 4 का एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग का पार्ट ए है। 41.8 को आपने डिवाइड करना है 10 पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है स्टूडेंट, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने लिख लेना है 41.8 डिवाइड 10। याद रखें, जब आप किसी भी नंबर को 10 पर, 100 पर या 1000 पर डिवाइड करें तो आपने इस पॉइंट को टू द लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। अगर 10 पे डिवाइड करें तो 1 डिजिट मूव करेंगे, अगर 100 पे डिवाइड करें तो 2 डिजिट मूव करेंगे, और अगर 1000 पे डिवाइड करें तो 3 डिजिट मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस 41.8 को डिवाइड करना है 10 पे, तो हम अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट मूव करेंगे तो ये पॉइंट 1 के बाद शिफ्ट हो जाएगा। सो आपका आंसर आएगा 4.18। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है। 4.59 को आपने डिवाइड करना है 100 पर। सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद लिखना है 4.59 डिवाइड 100। अब हमने अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट मूव करना है, क्योंकि हम किस पे डिवाइड कर रहे हैं 100 पे। तो फर्स्ट डिजिट तो 4 है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम फिर 0 की हेल्प लेंगे। एक डिजिट हम 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए, और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपका आंसर देखिए आएगा 0.0459। इसके बाद सी पार्ट है। 5.48 को डिवाइड करना आपने 1000 पे। सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद देखिए 5.48 डिवाइड 1000 इज इक्वल, तो अब हमने अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट मूव करना है, 3 डिजिट्स, क्योंकि हम 1000 पे डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 5 हमारे पास जस्ट 1 डिजिट है, तो हम बाकी दो जो है वो 0 यूज़ करेंगे। तो देखिए 0.00548। ठीक है, ये पॉइंट से पहले यहाँ पर था, पॉइंट 5 से पहले पॉइंट था, एक 5 का डिजिट मूव किया, देन 2 0 लगाए, और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट, और लास्ट में हम फिर यहाँ पर 0 लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। 6.430, इसको आपने डिवाइड करना है 100 पर। सबसे पहले आपने क्या लिखना है स्टूडेंट, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद लिखना है 6.430 डिवाइड 1000 और 100। अपने पॉइंट को मूव करेंगे लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट्स, तो आपका आंसर आएगा 0.0643। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में 0 आप लिखें या ना लिखें, इट्स ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसका ई पार्ट है। ई पार्ट में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 4.14 को डिवाइड करना है 10 पर। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद लिखना है 4.14 डिवाइड 10। हम अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पर 1 डिजिट मूव करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.414। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है। एफ में आपने 6.17 को डिवाइड करना है 1000 पर। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद लिखना है 6.17 डिवाइड 1000। ठीक है, अब अपने पॉइंट को हम कितने डिजिट मूव करेंगे स्टूडेंट्स, 3 डिजिट, बट यहाँ पर तो 6 एक ही डिजिट है, तो इसके बाद हम 2 0 लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट लगाइए। देखिए इस तरह 0.00617, ये देखिए 6 के बाद मैंने 2 0 लगाए, फिर पॉइंट, और लास्ट में फिर 0। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी पार्ट। जी में आपने 2.43 को डिवाइड करना है 100 पर। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद लिखना है 2.43 डिवाइड 100। अब हम अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट मूव करेंगे, 2 डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट तो हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 0.0243। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एच पार्ट है। एच पार्ट में आपने 71.4 को डिवाइड करना है 10 पर। सबसे पहले लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद देखिए 71.4 डिवाइड 10। हम अपने पॉइंट को 1 डिजिट मूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आएगा 7.14। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का आई पार्ट। आई पार्ट में आपने 4.24 को डिवाइड करना है 100 पे। जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हम अपने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करेंगे, 2 डिजिट, किस तरफ, लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख लेना है, देन ये देखिए आपके पास आएगा 0.0424, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, आपने डिवाइड करना है 3.40 को 2 पर।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लिख लेना है सोल्यूशन। देन ये देखिए आपने डिवीजन का साइन लगाना है और फर्स्ट नंबर को डिवीजन के अंदर लिख लेना है 3.40 को, और 2 को डिवीजन के बाहर। सो इसको अब डिवाइड करते हैं। देखिए 2 1 2 आएगा, तो 1 आंसर में लिखना है, 2 इसके नीचे, सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 1 आएगा। स्टूडेंट्स ये पॉइंट देखिए आपने इसको शिफ्ट कर देना है आंसर में, और इस 4 को ले आना है, तो आपके पास बन जाएगा 14। सो अब 2 का टेबल पड़े 14 है, तो 2 7 14 आता है, तो 7 को आंसर में लिखे, उसके नीचे 14 लिखें, तो सब्ट्रैक्ट करने से 0 आ जाएगा, और ये 0 आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.70। ठीक है, सो नीचे आपने क्या लिखना है, जब आप 3.40 को डिवाइड करेंगे 2 पर, तो आपका आंसर आएगा 1.70। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है आपके पास, आपने 5.73 को डिवाइड करना है 3 पर। तो सबसे पहले सेम वही मेथड, डिवीजन का साइन लगाना है और इसके अंदर आपने लिख लेना है 5.73, और इस 3 को डिवीजन के बाहर लिखना है। ठीक है, नाउ अब 3 पे डिवाइड करते, देखिए 3 1 3, लाइन लगा के 5 में से 3 माइनस करें तो क्या रहता है 2। इस पॉइंट को आंसर में शिफ्ट कर देना है, ये देखिए, और देन इस 7 को हमने नीचे लेकर आना है, तो ये बन जाएगा 27। अब 3 का टेबल पर 27 आए, तो 3 9 हमारे पास 27 आता है, तो 9 को आंसर में लिखे और 27 इसके नीचे। सो सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा, तो इसलिए मैं इस 3 को भी नीचे ले आऊँगा। अब ये देखिए 3 का टेबल पड़े, तो 3 1 3 आता है, आंसर में 1 लिखा, यहाँ पर नीचे 3 लिखें और कैंसिल करें तो आपके पास 0 आएगा। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.91। सो नीचे लिखे, जब आप 5.73 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.91। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। सी पार्ट में आपने 5.05 को डिवाइड करना है 5 पर। ठीक है, सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद देखिए आपने डिवीजन का साइन लगाना है और उसमें लिखना है 5.05। अब देखिए यहाँ पर लिखें 5, तो 5 1 5, तो ये पॉइंट आंसर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस 0 को नीचे लेकर आए। ठीक है, अब हमने देखिए स्टूडेंट्स 0 स्मॉल नंबर है इस 5 से, तो इस 5 को भी नीचे शिफ्ट करना है, तो पहले हम आंसर में 0 लगाएंगे, देन 5 को नीचे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, हम दो नंबर को जब एक साथ नीचे लेकर आए, तो इसके लिए आपने पहले आंसर में 0 लगाना है। आप देखिए 5 1 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.01। सो आप नीचे क्या लिख रहे हैं, जब आप 5.05 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.01। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपने 3.66 को डिवाइड करना है 3 पर। सबसे पहले आपने डिवीजन का साइन लगाना है और 3.66 को डिवीजन के अंदर और 3 को बाहर लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है, 3 1 3, इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करें और 6 नीचे आ जाएगा। तो अब 3 का टेबल पड़े 6, तो 3 2 क्या आता है आपके पास 6। अब नेक्स्ट 6 को नीचे लेकर आए, तो अगेन 3 का टेबल पड़े, सो 3 2 आंसर में आपने 2 लिखना है और यहाँ पर नीचे 6, तो ये जब माइनस करेंगे तो 0 रह जाएगा। सो आपका आंसर आ जाएगा 1.22। ठीक है, सो आप नीचे लिखे 3.66 को डिवाइड करेंगे 3 पर, तो आपका आंसर आएगा 1.22। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है। एफ पार्ट में आपने 57.8 को डिवाइड करना है 38 पर। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने देखिए डिवीजन का साइन लगाना है और इसके अंदर लिखना है 57.8 और डिवीजन के बाहर लिखना है 34। आप देखिए 34 1 34 लिखते थे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये देखिए आएगा 23। 7 में से 4 माइनस करें 3 और 5 में से 3 माइनस करें तो 2, बट ये बन गया 23 और ये 34 जिस पे हमने डिवाइड करना है, तो 23 स्मॉल है। मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर दूँगा, देखिए यहाँ पर, और इस 8 को नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 238। अब हम 34 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 से, तो आपके पास आएगा 68। देन आपने 34 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपके पास क्या आएगा 102। देन इसके बाद आपने 34 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो आपके पास आएगा 136। इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 170। इसी तरह 6 से करें और देन 7 से। जब आप 7 से 34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 238। तो यहाँ पर नीचे लिखिए, देखिए 238 और ये आंसर में 7 लिख देना है, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा
जब हम 57.8 को डिवाइड करेंगे 34 पर तो हमारा आंसर आएगा 1.7। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जी पार्ट है। जी पार्ट में आपने 80.6 को डिवाइड करना है 4 पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवीजन का साइन लगा लेना है और उसके अंदर लिख लेना है 80.6 और बाय 4 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 4 को मैं पहले क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 10 मेरे पास क्या आता है 40, मुझे क्या चाहिए 80, देन 4 15 मेरे पास 60 आता है और फिर 4 20 क्या आएगा 80। तो मैंने आंसर में लिखना है 20 और यहाँ पर इसके नीचे क्या लिख देना है 80। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब ये पॉइंट ऊपर आंसर में शिफ्ट हो जाएगा और इस 6 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब लिखे 4 1 4, तो यहाँ पर नीचे लिखे 4 और आंसर में 1। सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा 2, तो 2 तो स्मॉल है इस 4 से, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे क्योंकि आंसर में हमने क्या लगाया पॉइंट। अब 4 का टेबल पड़े 20 है तो 4 5 क्या आएगा 20, आंसर में 5 लिखना है, यहाँ पर नीचे 20 और इसको माइनस कर देना है। सो आपका आंसर आ जाएगा 20.15। तो यहाँ पर लिखे 80.6 डिवाइड, यहाँ पर आपने स्टूडेंट 6 लिखना है, 4 आपके पास आंसर आ जाएगा 20.15। ठीक है, अगेन देख लिया आपने इसको करेक्ट करना है, यहाँ पर 6 लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आई पार्ट है आपके पास। आई पार्ट में आपने 62.4 को डिवाइड करना है 52 पर। सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपने डिवीजन का साइन लगा लेना है और इसके अंदर लिखना है 62.4 और डिवीजन के बाहर आपने लिखना है 52। नाउ 52 1s आर 52, सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या बचेगा 10। ठीक है, देखिए 2 से 2 माइनस करें तो 0 और 6 से 5 माइनस करें तो 1। इस पॉइंट को आपने आंसर में शिफ्ट कर देना और 4 नीचे ले आना है। अब देखिए 52 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 104, ये वाला 2 आपने आंसर में लिख देना है और यहाँ पर नीचे 104। सो इसको माइनस करें तो आपके पास 0 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 62.4 डिवाइड 52, तो आपका आंसर आएगा 1.2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका, आपने 2.91 को डिवाइड करना है 1.6 पर। ठीक है, सो सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद देखिए यहाँ पर डिवीजन का सबसे पहले तो क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, रिपीट कर लिया। अब देखिए आपने क्या करना है, अब हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्ट डिवीजन थोड़ी मुश्किल है, तो हम इसको इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपने क्या करना है, लिखना है 2.92, इसके नीचे लाइन लगा देनी है और ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसके नीचे लगा देना है 1 और ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने यूँ लाइन लगा देनी है और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर उसके लिए आपने नीचे 0 यूज़ करना। देखिए 2 नंबर्स हैं तो मैंने 2 0 लगाए, देन डिवीजन का साइन सेम इस तरह यहाँ पर लिखे 1.6, ये 1.6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने 1 लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है 1 और इसके नीचे आपने ये देखिए पॉइंट के नीचे 1 और एक 0। सो जब आप इसको पॉइंट को ख़त्म करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो आपके पास ये आ जाएगा। मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 1.6 है, 26 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स को करेक्ट कर लेना है, 26 नहीं 16 है। इसके बाद आपने क्या करना है, डिवीजन के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और ये 26 को भी हम करेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो आपके पास आएगा 292 डिवाइड 100, डिवीजन का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, तो जो नीचे लिखा हुआ है 10 इसको आपने ऊपर लिख देना है और डिवाइड करके 16 को नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर 16 आता है, यहाँ पर भी 1.6। ठीक है, सो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए 10 को आप कैंसिल करें, 10 1s are 10 और यहाँ पर इस 100 को 10 के टेबल में पड़े तो 10 10s are आपके पास क्या आएगा 100, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 10 रह गया। तो आपने देखिए आपने नेक्स्ट क्या लिखना है, ये देखिए 292 डिवाइड इसके 100 की जगह 10 और यहाँ पर 10 की जगह 1 डिवाइड 16। सो अब 10 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 292 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपके पास क्या आएगा 292 डिवाइड 160। ठीक है, अब हमें पॉइंट में आंसर चाहिए तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए रफ वर्क में पहले आपने डिवीजन का साइन लगाना है और उसके अंदर लिख देना है 292 ऊपर वाला नंबर और 160 को बाहर लिख लेना है।
सो देखिए 161 ज़ार 160 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा 2 और 9 में 6 माइनस करें 3 और यहाँ पर 1। तो 132 160 से स्मॉल है तो आंसर में पॉइंट लगाना है और यहाँ पर एक ज़ीरो। सो अब हमने 160 का टेबल पढ़ना है कि आपके पास 1320 है। तो देखिए जब आप 160 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 800। देन जब आप 160 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 960। और जब आप 160 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1120। इसी तरह जब आप 8 से करेंगे तो आपके पास आएगा 1280। तो ये 1280 हम यूज़ करेंगे। तो देखिए आंसर में आपने 8 लिखना है, यहाँ पर नीचे लिखे 1280 और इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो ये देखिए 0 में से 0 माइनस करें तो 0। 2 से 8 माइनस नहीं होता तो मैंने यहाँ पर 3 से कैरी लिया है, तो 3 के ऊपर ये 2 और जब कैरी करेंगे तो 2 12 बन जाएगा। सो 12 में से 8 माइनस करें तो 4 और आगे ये 0 आएगा। ठीक है, तो आंसर में पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर मैं एक 0 लगा देता हूँ तो ये अब बन गया 400। सो 162 ज़ार हमारे पास आता है 300। तो यहाँ पर आपने आंसर में 2 लिखना है, यहाँ पर 320, इसको माइनस करें तो आपके पास बचेगा 80। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर आपने 0 लगाना है, क्योंकि आंसर में पॉइंट लगाया तो आप 0 यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या बन गया 800। ये देखिए जब आप 160 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 800। तो यहाँ पर आंसर में लिखिए 5 और यहाँ पर नीचे लिखते हैं 800 और माइनस करने से 0। सो जब आपने इस नंबर को डिवाइड किया 292 को 160 पर तो आपका आंसर आया 1.825। तो आपका आंसर क्या बनेगा 1.825। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट में आपने 7.7 को डिवाइड करना है 3.5 पे। सेम वही मेथड यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद अपने क्वेश्चन को कॉपी करें। ओके, ना ये देखिए आपने किस तरह इस पॉइंट को ख़त्म करना है। सबसे पहले लिखना है 7.7, इसके नीचे लाइन लगा देनी है, इस पॉइंट के नीचे 1 लिख देना और इस पॉइंट पे यूँ लाइन लगा देनी कि ख़त्म हो गया। देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे आपने एक 0। देन डिवीजन का साइन सेम इस तरह यहाँ पर भी लिखिए 3.5 डिवीजन, पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पर एक नंबर एक 0। सो नेक्स्ट स्टेप में ये पॉइंट नहीं लिखना आपने। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 77 डिवाइड 100 और यहाँ पर 35 डिवाइड 10। ठीक है, सो अब हमने डिवीजन के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर देखिए आपने लिखना है चेंज डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई। सो आपके पास क्या बन जाएगा आपने 77 डिवाइड 10 लिख देना है, डिवीजन के साइन को लिख देना है मल्टीप्लाई। अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, देखिए 35 डिवाइड 10 का, तो 10 ऊपर आ जाएगा और 35 नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको कटिंग करते हैं। तो देखिए 10 पे डिवाइड करें तो ये 10 1 ज़ार 10 और यहाँ पर भी 10 1 ज़ार 10। तो क्या बचेगा आपके पास, ये देखिए यहाँ पर 77 नीचे 1 और यहाँ पर 1 डिवाइड 35। सो अब 77 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 77 और 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। तो आपके पास बन जाएगा 77 डिवाइड 35। अब इसको हम रफ वर्क में डिवाइड करते हैं। देखिए डिवीजन का साइन लगाएं, इसमें 77 लिखें और बाय 35। तो 35 2 ज़ार आपके पास 70 आते हैं। देखिए तो आपने 2 आंसर में लिख देना है और 3 से 105। तो ये देखिए 2 को आंसर में लिख देना और इसके नीचे लिख देना 70, सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बचेगा और आंसर में पॉइंट लगाना है, यहाँ पर 0। सो 35 2 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 70 और इसको आपने सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा 0। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आएगा 2.2। जब आप 77 को 35 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। सी पार्ट में आपने 4.37 को डिवाइड करना है 1.9 पर। सेम मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद अपने क्वेश्चन को कॉपी करें। देखिए 4.37 डिवाइड 1.9। सबसे पहले देखिए आपने क्या लिखना है 4.37। अब इसके नीचे लगे लाइन, पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे आपने 2 0 लगा देने। देन डिवीजन का साइन, यहाँ पर लिखिए 1.9, देन लाइन लगाएं, पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0। सो अब ये नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट आपने हटा देने तो आपके पास आ जाएगा 437 डिवाइड 100 और सेम इस तरह 19 डिवाइड 10। अब ये जो डिवीजन का साइन आपने लगाया इसको हमने चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर लिखिए चेंज
डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने देखें 437 डिवाइड 100 को लिख लेना है, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 10 को ऊपर लिखना है और 19 को नीचे। क्यों? क्योंकि हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है। अब ये देखिए सेम उस तरह 10 1s are 10 और 10 10s are 100, और ये 19 1s are 19 एंड 19 23s are आपके पास 437 आएगा। सो इसको आपने यूँ कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा 23 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 1/1। तो देखिए 23 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 10 को भी 1 से करें तो आपके पास आ जाएगा 23/10। अब इसको हमने रफ वर्क में डिवाइड करने, देखिए डिवीजन के अंदर 23, 10 डिवीजन से बाहर, सो 10 2s are 20, सब्ट्रैक्ट करें 3 बचेगा, आंसर में पॉइंट लगाना है और ये 0 लगा देना है यहाँ पे, तो ये 30 बन जाएगा। सो 10 3s are 30, तो आपका आंसर आएगा 2.3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। डी पार्ट में आपने 6.24 को डिवाइड करना है 7.4 में। सबसे पहले हमने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है, देन अपने क्वेश्चन को कॉपी करें। ठीक है, इसके बाद देखिए आपने लिखना है 6.24, नीचे लाइन लगा देनी है और ये पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पर 2 0, देन डिवीजन का साइन यहाँ पर लिखिए 7.8, देन डिवीजन के साइन लाइन और इस पॉइंट के नीचे 1 और एक नंबर है तो 0 1 0। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए पॉइंट को आपने हटा देना, तो आपके पास ये नंबर बन जाएगा 624 डिवाइड 100 डिवाइड 78/10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए 624/100 डिवाइड 78/10। सो अब इसने हमने करना है डिवीजन के साइन को चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर लिखिए चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 24/100 मल्टीप्लाई, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो 10 ऊपर और 78 नीचे। सो देखिए इसके सामने लिखिए डिवाइड बाय 6 एंड 10, मीन्स ये देखिए पहले 10 को कैंसिल करते, 10 1s are 10, 10 10s are 100। अब इसको 6 पे डिवाइड करते हैं, तो 6 को जब आप 78 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 6 13s are 78, और 624 को जब आप 6 पे कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 104। क्या आएगा 104, तो देखिए नीचे आपके पास बचा 104 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 1/13। अब 13 को 104 से कैंसिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने 13 डिवाइड और यहाँ पर आ जाना 8, यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स 13 लिखना है। ठीक है, डिवाइड बाय 13, नॉट 6 एंड 10, वो हमने ऊपर यूज़ कर लिए। सो आपके पास बचेगा 8/10 मल्टीप्लाई 1/1, सो इससे आएगा 8/10। तो इसको डिवाइड करें रफ वर्क में, तो देखिए आपने यहाँ पर, मैं इसको ज़रा करेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने 30 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये देखिए आपने यहाँ पर 8 लिखना है और 10 को डिवीजन के बाहर। सो अब देखिए 8 तो स्मॉल है, इसलिए मैं आंसर में 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर नीचे एक 0 लगा दूंगा, तो अभी क्या बन जाएगा 80। सो 10 का टेबल पर 10 8s are 80 आता है, तो आंसर में 8 लिखो, यहाँ पर 80, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। सो आपका आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है। ई पार्ट में आपने 2.72 को डिवाइड करना है 1.3 पर, तो इसके लिए भी सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लिखना है 2.73 डिवाइड 1.3, यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स 2 आता है। ठीक है, देन आपने लिखना है 2.72। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक आपके पास यहाँ पर 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके नीचे आपने 1 लगाना है, 2 0 लगाने हैं, देन डिवीजन का साइन, ऊपर लिखना है 1.3 और इसके नीचे 10। देन आपने क्या करना है कि 273 को डिवाइड करना है 100 पर, यानी कि 273/100 मीन्स ये पॉइंट को रिमूव कर देना है। सेम यहाँ से ये पॉइंट भी रिमूव हो जाएगा, तो 13/10 बन जाएगा। अब आपने हेडिंग देनी है कि चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। सो देखिए आपके पास क्या आएगा 273/100, डिवीजन का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बन जाएगा 10/13। अब देखिए इसको हम 10 1s are 10 के साथ और 10 10s are 100 और 13 1s are 13 और 13 21s are आपके पास 273 आएगा।
तो आपके पास बचेगा 221/10 मल्टीप्लाई 1/1, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 10 को भी 1 से करें तो आपके पास आ जाएगा 20/10। अब इसको हमने रफ वर्क में डिवाइड करना है, तो ये देखें 20 को डिवीजन के अंदर, 10 को डिवीजन के बाहर लिखे तो 10 2s are 20, सब्ट्रैक्ट करने तो यहाँ पर 1, आंसर में पॉइंट लगाएं, 10 के साथ ये 1 के साथ 0 तो ये 10, सो 10 1s are 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है। एफ पार्ट में 8.91 को डिवाइड करना है 3.3 पे। सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद देखिए अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये देखिए 8.91 लिखना है, नीचे डिवीजन का साइन लगाना है यानी कि लाइन लगानी है, पॉइंट के नीचे 1 और इसके बाद 2 0 लगा देने, देन डिवीजन का साइन यहाँ पर लिखे 3.3, ये पॉइंट के नीचे 1 और इसके बाद एक 0 क्योंकि एक नंबर है। सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आप पॉइंट हटाएंगे तो आपके बन जाएगा 89.1/100 और डिवीजन 33/10। अब इस डिवीजन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर लिखे चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 891/100 मल्टीप्लाई, तो ये 33/10 जो है ये 10/33 बन जाएगा। सेम तरह से कैंसिल करें, 10 1s are 10, 10 10s are, ये देखिए 10 और 11 पे इसको डिवाइड करेंगे, 10 1s are 10, 10 10s are 100, और इस 33 को 11 पे करें तो 11 3s are 33, और इसको जब करेंगे 11 पर डिवाइड तो आपके पास आएगा 81, क्या आएगा 81 कैंसलेशन से, सो आपके पास बच जाएगा 81/10 एंड 1/3। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 11 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, देखिए यहाँ पर 3 कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने क्या लिखना है 3 लिखना है, क्योंकि 11 पे डिवाइड करें ना तो 11 3s are, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, इस 11 की जगह आपने क्या लिखना है 3। सो उसके बाद ये देखिए 81 को 1 से करें और 10 को 3 से, तो आपके पास आ जाएगा अगेन फिर 3 को कैंसिल करें, 3 1s are 3 और यहाँ पर 3 27s are 81, तो आपके पास आंसर आएगा 27/10 मल्टीप्लाई 1/1, सो 27/10। ठीक है, इसको अब रफ वर्क में डिवाइड करते हो, देखिए 27 को डिवाइड करें 10 पर तो 10 2s are 20, सब्ट्रैक्ट करने से क्या बचेगा 7। अब इसको सॉल्व करना है तो आंसर में पॉइंट लगाएं, यहाँ पर 0, सो 10 7s are 70, तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 2.7। सही है, इसके बाद जी पार्ट है। जी पार्ट में आपने क्या करना है 16.1 को डिवाइड करना है 4.6 पर। सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लिखना है 16.1 डिवाइड 4.6, देन ये देखिए आप लिखिए 16.1, इसके नीचे लाइन लगा दें, ये देखिए पॉइंट के नीचे 1 और इसके बाद एक नंबर है तो यहाँ पर एक 0, डिवाइड सेम इस तरह 4.6, नीचे डिवाइड का साइन और यहाँ पर आ जाएगा 1 के पॉइंट के नीचे 1 और उसके बाद एक नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अब भी नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट आपने नहीं लगाना, तो ये आपके पास बन जाएगा 161/10 और 46/10। सो अब डिवीजन के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर लिखिए चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो अब चेंज करते हैं, तो देखिए डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा दी मैंने और ये बन जाएगा 10/46। सो इसको अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 10 पे, तो ये 10 10 से कैंसिल हो जाएंगे, 10 1s are 10 और ये 10 1s are 10, तो आपके पास क्या बन जाएगा 161/1 मल्टीप्लाई 1/46। अब इसको मल्टीप्लाई करें 161 को ऊपर वाले 1 से और इस 1 को 46 से, तो आपके पास आएगा 161/46। अब रफ वर्क में इसको डिवाइड करते हैं, तो देखिए 46 को जब आप 2 से करेंगे तो 92 आएगा, 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 138 और जब 4 से करेंगे 184। हमें क्या चाहिए 161, तो हम 3 वाला यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्मॉल है, तो आंसर में 3 और यहाँ पर लिख देना 138, सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आएगा 23। अब 46 ग्रेटर है तो मैं आंसर में पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पर एक 0। अब देखिए इसको मैं एक अगर और मल्टीप्लाई करूँ 46 को 5 के साथ, ये देखिए यहाँ पर आपने 46 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आएगा 230। मैंने ये 460 को किया ना,
आप इसको रिमूव करें और 46 को करें तो आपने आंसर में 5 लिखना है और इसको यहाँ पर 230, सो आपका आंसर आ जाएगा 3.5। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एच पार्ट है। एच में आपने 3.68 को डिवाइड करना है 0.4 में। सबसे पहले आपने क्या लिखना है स्टूडेंट, सोल्यूशन, और अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है। देन 3.68 इसके नीचे लाइन, देन पॉइंट के नीचे 1 और इसके बाद 2 0, देन डिवीजन का साइन यहाँ पर लिखे 0.4 और इसके नीचे डिवीजन और 10 से डिवाइड कर दें। अब इस नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट को आपने नहीं लिखना, तो ये बन जाएगा 368 डिवाइड 10, यानी कि 368/10 डिवाइड 4/10। अब हमने इस डिवाइड के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये देखिए यहाँ पर लिखे चेंज डिवाइड इनटू मल्टीप्लिकेशन। सो सबसे पहले आपने लिख लेना है फर्स्ट नंबर, डिवीजन को चेंज कर देना मल्टीप्लिकेशन में, और ये 4/10 बन जाएगा 10/4। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे 10/4 से। सो ये 10 1s are 10, 10 10s are 100, और ये 4 1s are 4, और 4 को जब आप इस पर कट करेंगे तो आपके पास आएगा 92। सो ओवरऑल बन जाएगा 92/10 मल्टीप्लाई 1/1, और इसको जब 92 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 92, और नीचे वाले 10 को 1 से करें तो 10। अब रफ वर्क में देखिए 92 को डिवाइड करते हैं 10 पे, तो 10 9s are 90, सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आएगा, आंसर में पॉइंट लगाएं यहाँ पर नीचे 0, सो 10 2s are 20। तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 9.2। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आई पार्ट है आपके पास। आपने 9.24 को डिवाइड करना है 1.1 पर। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लिखना है 9.24 डिवाइड 1.1। देन इसके बाद आपने क्या करना है 9.24 इसके नीचे लाइन लगानी है, पॉइंट के नीचे 1 और इसके बाद 2 0, देन डिवीजन का साइन 1.1, देन लाइन लगाएं, पॉइंट के नीचे 1 और एक 0। देन देखिए पॉइंट को अब हम रिमूव कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपके पास आ जाएगा 924 डिवाइड 100 डिवाइड 11/10। सो अब हमने क्या करना है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, तो यहाँ पर लिखें चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 924/100 मल्टीप्लाई, और ये 11/10 चेंज हो जाएगा तो ये 10/11 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। अब देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं 10 और 11 पे। पहले 10 1s are 10, 10 10s are 100, देन 11 1s are 11, और ये 11 84s are 924। सो आपके पास क्या बनेगा 84/10 मल्टीप्लाई 1/1, सो इससे आ जाएगा 84.10। जिसको रफ वर्क में डिवाइड करें देखिए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.4। ठीक है, सो यहाँ पर लिखें आपका आंसर आ जाएगा 8.4। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इन 5 bags 3.75 kg ऑफ फ्लोर इज टू बी पैक्ड। मतलब 5 बैग्स में हमारे पास 3.57 kg आटा जो है ना वो पैक है। हाउ मच फ्लोर विल बी इन ईच बैग। तो हमें बताओ ईच बैग में कितना फ्लोर यानी कि कितना आटा होगा। सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद देखिए आपने क्या लिखना है फ्लोर इन अ 5 बैग्स, मतलब आटा जो है टोटल आटा कितना है आपके पास 3.75। देन हमने लिखना है फ्लोर इन ईच बैग, वो इनके 1 बैग में कितना होगा, तो 3.75 को डिवाइड कर देना है हमने 5 पे। तो देखिए किस तरह करना है 3.75 इसके नीचे लाइन लगाए, पॉइंट के नीचे 1 और इसके बाद 2 0, डिवीजन का साइन और ये 5। नेक्स्ट स्टेप में ये पॉइंट को हमने ख़त्म कर देना, तो ये क्या बन जाएगा 375 डिवाइड बाई 10 डिवाइड 5। इस डिवीजन को हम किस में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया है 5 मल्टीप्लिकेशन में। तो ये यहाँ पर हेडिंग दे चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 375/100 मल्टीप्लाई, ये 5 को मैंने क्या लिख दिया 1/5। अब इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो देखिए 5 1s are 5 और 5 75s are आपके पास आते हैं 375। सो क्या आएगा 7 डिवाइड 100। तो इसको रफ वर्क में डिवाइड करें, देखिए 75 डिवीजन के अंदर 100 को डिवीजन से बाहर लिखें, 75 स्मॉल नंबर है तो आंसर में 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर आपने एक 0 लगा देना है 75 के साथ। अब हाँ 7 का टेबल पढ़े 107s are 700, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 50,
एक और 0 लगाएं और देन 105 जार 500। सो आपका आंसर क्या आएगा 0.75। यानी कि फ्लोर इन वन बैग, हर एक बैग में कितना आटा होगा आपके पास 0.75। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है सना वांट्स टू फिल 67.5 लीटर ऑफ ऑयल इन बोतल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बोतल्स इफ द कैपेसिटी ऑफ बोतल इज 4.5 लीटर। ठीक है, आपने कैपेसिटी ऑफ बोतल्स फाइंड करनी है अगर वही तेल एक बोतल में 4.5 लीटर्स आता हो। तो आपने हेडिंग देनी है, देखें कैपेसिटी ऑफ बोतल, यानी कि टोटल कैपेसिटी कितनी है एक बोतल में 67.5। हमें क्या फाइंड करना है, अगर द नंबर ऑफ बोतल फाइंड करना है इफ कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 4.5। तो हम क्या करेंगे 67.5 को डिवाइड कर देंगे 4.5 पे। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखना है 67.5, इसके नीचे लाइन, पॉइंट के नीचे 1 और इसके बाद एक नंबर लिखा है तो एक 0, देन डिवीजन का साइन। यहाँ पर देखिए 4.5 और डिवीजन का साइन, ये पॉइंट के नीचे 1 एक 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने पॉइंट हटा देना तो ये बन जाएगा 675/10 डिवाइड 45/10। सो हेडिंग दे चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए आपके पास ये कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दे, देखिए 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 45 को 15 पे करें, 15 3 ज़ा, यहाँ पर 3 आएगा स्टूडेंट्स और ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा 15 बोटल्स। यहाँ पर 45 को मैंने डायरेक्ट कैंसिल किया। ठीक है, यहाँ पर आप 45 लिख रहे हैं, यहाँ पर 45 1 ज़ार 45 और 45 15 ज़ार आपके पास आएगा। ठीक है, 6 मैं 1 मिनट स्टूडेंट्स। सो देखिए मैंने इसको करेक्ट कर लिया। तो जब आप इसको 10 और 15 पे डिवाइड करेंगे तो 10 1 ज़ार 10, 10 1 ज़ार ये इस तरह कैंसिल हो जाएंगे और ये देखिए इसको 15 3 ज़ार 45 और यहाँ पर आ जाएगा 45। तो ये 45 और ये 3 आपस में जब कैंसिल होंगे तो 3 1 ज़ार 3 और 3 15 ज़ार 45। तो आपका आंसर क्या आएगा 15 मीन्स नंबर ऑफ ईच बोतल इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, नंबर ऑफ बोतल्स आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बोतल्स इफ कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 4.5, तो आपके पास 15 बोतल्स टोटल आती है। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, यानी कि बी पार्ट, द कैपेसिटी ऑफ बोतल इज 2.5 लीटर। तो कितनी नंबर ऑफ बोतल्स बनेगी। तो सोल्यूशन सेम वही मेथड, सबसे पहले आपने लिखना है कैपेसिटी ऑफ बोतल्स, देन इसके बाद लिखना है कि नंबर ऑफ बोतल्स इफ कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 2.5 इज इक्वल टू 67.5 डिवाइड 2.5। सेम उस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है 67.5, इसके नीचे डिवीजन का साइन, तो नीचे लिख देना है 10 डिवाइड 2.5, डिवीजन का साइन, इसके नीचे लिख देना है 10। सो अब ये नेक्स्ट स्टेप पे जब इसके नीचे 10 लिख दोगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, बन जाएगा 675 डिवाइड 10 डिवाइड 25 डिवाइड 10। सो डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, चेंज डिवाइड इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए आपके पास इस तरह का स्टेप बनेगा 675 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई, ये 25/10 था ना, तो ये 10/25 हो जाएगा। सो इसको कैंसिल करें, देखिए 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 और यहाँ पर देखें 25 1 ज़ा 25 और 25 27 ज़ा आपके पास आ जाएगा 27। मीन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 27। ठीक है, और देन सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 27/1 मल्टीप्लाई 1/1। सो जब आपके पास 2.5 लीटर की एक बोतल होगी तो आपके पास जो नंबर ऑफ बोतल्स आएंगी वो कितनी आएंगी 27 आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स।